योनि तंत्र अध्याय 6। यदि मनुष्य विधिपूर्वक स्नान करते समय योनि को देखे तो उसका जीवन सफल हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी साथी की योनि को देखना चाहिए, दूसरी स्त्री की योनि को, कन्या की योनि को, कन्या की योनि के अभाव में शिष्य की योनि को श्रद्धा पूर्वक देखना चाहिए। कभी भी पशु के सामने योनि की पूजा नहीं करनी चाहिए। योनि साधना पद्धति के प्रयोग से व्यक्ति अवश्य ही विष्णु जैसा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई भी ऐसा करता है उसकी स्वर्ग और पाताल में सुर और असुर प्रशंसा करते हैं। वीर साधना से युक्त एक ही कर्म करने से दुहक से मुक्ति मिलती है। यह अच्छी तरह से संतुलित साधना आपके लिए प्यार से प्रकट होती है। यदि योनि तत्व का उपासक किसी विवाद में पड़ जाता है तो सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद वह अंततः विजयी हो जाता है। हे दुर्गा, गंगा में नहाने का क्या मतलब है? पवित्र स्थानों का सहारा लेने की क्या जरूरत है? योनि की भक्ति के समान कुछ भी नहीं है, अन्यथा अभिनय करना बेकार है। देवी, अपने 5 मुंह से भी मैं योनि की महानता के बारे में बात करने में असमर्थ हूँ। सुन नागनदिनी, आपकी योनि की कृपा से मैं महादेव बन गया। जो भी साधक स्त्री की योनि में समागम करता है वह संसार रूपी महादुहक से मुक्त हो जाता है। इस मामले में इतने शब्दों की क्या जरूरत? पार्वती सुंदरी सुनो, संसार में योनि तत्व से बढ़कर और कोई प्रशंसा योग्य नहीं है। देवी, उसके बिना विष्णु या शिव कैसे बोल सकते? मैं कुछ भी करने में सक्षम कैसे हो सकता हूँ? हे माँ दुर्गा, आपके धन के महान भंडार का वर्णन करना मेरे लिए कैसे संभव है? देवी ने कहा, महादेव, पूरे ब्रह्मांड के नाथ, सृजन, रखरखाव और विनाश के कारण आपने वीरा साधना से संबंधित कृत्यों के बारे में बताया है। देवा, कोई व्यक्ति अविश्वासी कैसे हो सकता है यदि उसने आपकी यह घोषणा सुनी है? महादेव, इस पवित्र विश्वास को साझा करें। मेरे मन में जो भी शंका हो उसे दूर करो। महादेव ने कहा, सुन हे परम सुंदरी पर्वत नागनदिनी, बहुत भक्ति पूर्वक सुनो। उसे ध्यान से सुने जो कभी प्रकट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी। देवेशी, आपको इसे हमेशा इस तरह छुपाना चाहिए जैसे कि यह आपकी अपनी योनि हो। मैं जो रहस्य प्रकट करता हूँ वह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति कभी भी जीवन के महासागर में डूब नहीं पाता है। योनि स्वयं महामाया है, लिंग सदाशिव का रूप है। सुंदरी, प्रसाद उनके प्रवाह के साथ और शराब और मांस के साथ होना चाहिए। सुंदरी, व्यक्ति को योनि और लिंग को एक साथ लाना चाहिए और तत्व की पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने आप को इस निश्चित चीज में रखना चाहिए और सब कुछ शक्ति को देना चाहिए। योनि के रूप में, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड है, पंच तत्वों का उपयोग करके संतुष्ट होना चाहिए। देवेशी, यदि यह प्रकट हो जाता है तो व्यक्ति ब्रह्म हत्या करता है। दुर्गा, यह पवित्र ट्रस्ट बहुत महान योग्यता के लिए जाना जाता है। यह पवित्र विश्वास सिद्धि और मुक्ति प्रदान करता है। देवेशी, इस पवित्र न्यास को न जानकर निश्चय ही नरक में जाते हैं। योनि साधना सभी साधनाओं में सबसे महान है। यदि कोई भोगपान करके योनि की पूजा करता है तो वह 1 करोड़ जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, जो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भोग से मुक्ति मिलती है, भोग से सुख मिलता है, इसलिए साधक को हर प्रयास से भोक्ता बनना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को योनि के दोष, तिरस्कार या लज्जा से सदैव बचना चाहिए। जब तक कुलाचर विधि से योनि की पूजा नहीं की जाती तब तक 1 लाख साधनाएं भी व्यर्थ हैं। यदि कोई अमृत को योनि के किनारे पर चाटता है तो उसके शरीर या निवास स्थान में बुराई निश्चित रूप से नष्ट हो जाती है। गंगा या अन्य तीर्थों में स्नान करने का क्या मतलब है? सबसे प्रिय, इस मामले में एक शक्तिशाली साधक हमेशा योनि की पूजा करता है। इसमें बहुत सारे शब्दों का क्या उपयोग है? सुनो हे एक प्रिय से जीवन स्वयं
साधकों की यह साधना सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ है। जब तक कोई सभी 5 तत्वों का उपयोग नहीं करता है और केवल 4 नहीं करता है, तब तक सब कुछ निष्फल है। जब तक पंचम को शामिल नहीं किया जाता है, तब तक सुख और मुक्ति दोनों को प्राप्त करने वाला शाक्त नहीं है। जब तक कोई शक्ति की शराब का उपयोग नहीं करता, तब तक सब निष्फल हो जाता है। शक्ति और वीरा दोनों के बचे हुए को पीना चाहिए। ऐसा करके और नित्य महायोनि की पूजा करते हुए, आनंद लेते हुए और मद्यपान करके घेरे में रहकर ही भोजन करना चाहिए। हरि मंदिर में तुलसी की माला लेकर मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र तथा अनेक कथाओं तथा लघुकथाओं का पाठ करने के बाद श्रीहरि की महाकथाओं का पाठ करना चाहिए। हरि को सभी अस्तित्वों के योग के रूप में वर्णित किया गया है। उस स्थान पर पशुओं का वध करना चाहिए। यह साधना का सर्वोत्कृष्ट रहस्य है, जिसके अभ्यास से व्यक्ति धनवान बनता है। पार्वती, यह श्रेष्ठ साधना कभी भी पशु के सामने न करें। यदि कोई एक फूल के साथ 3 बार योनि की पूजा करता है, तो सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता।